बच्चों ऑसिलेशन के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट विच इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। आपको मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर को समझना है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या है, टोटल एनर्जी है। क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होता है, जब एम्पलीट्यूड के बराबर हो। उस टाइम पर जो एनर्जी होगी उसको आप कहोगे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो लेट कर लीजिए कि रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज। तो मैं सॉल्यूशन देता हूं यहाँ पे, देखो आपको समझाता हूं कैसे होगा। लेट रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट इज x। आप मान लीजिए कि रिक्वायर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप निकालना चाहते हो वो x है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है Pe, और Pe वैल्यू क्या होती है, ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर डिस्प्लेसमेंट x है और k की वैल्यू यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं, k क्या होता है, वेयर k इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस x। जब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का x होगा, तब उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है वो क्या है, वही तो होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ m, ऐसा कह सकते हो आप, हाफ के ए स्क्वायर। मतलब कब, व्हेन x इज इक्वल टू a। आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर के पास मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, और ये जो मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x के इक्वल हो जाएगा। मतलब x इक्वल टू a होगा तो टोटल एनर्जी आप लिख देंगे। तो यहां से टोटल एनर्जी कहिए या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कहिए, कितनी आ जाएगी, दैट इज Te इज इक्वल टू, या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर की वैल्यू क्या आ गई, हाफ m, k की वैल्यू पुट कर दीजिए m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एज पर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कह लीजिए या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर कह लीजिए, वो यहाँ पे आपको पुट करना है। जैसे पुट करेंगे, देखो ये तो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ से देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हो x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो प्लस माइनस लिखा होता है ये बताता है ईदर साइड, ठीक है। ईदर साइड का मतलब हो गया अप एंड डाउन। जब ऑसिलेशन होगा कि क्रस्ट के साइड में और ट्रफ के साइड में, तो ये अप एंड डाउन बताता है कि ईदर साइड ऑफ द मेन पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको निकालना था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगा, x की वैल्यू प्लस माइनस a बाई √2 होगी।